हम लोग वार्ता करते रहते हैं। तो सबसे सिंपल ये 247 का जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, वो फॉर्मूला इसी बात पे डिपेंड है कि आप अपनी कक्षा में कितना किसी चीज को दोहराते रहते हो। ठीक है। जैसे मैं आपको भी बता ही रहा हूँ कि एनाटॉमी बड़ा, क्योंकि एनाटॉमी एक ऐसा हिस्सा है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप अपने नेट को देखिए पवनी बक्का जी, है ना। तो हो सकता है मेरा मेरा नेट मेरे तरफ से कहने का मतलब ठीक है, हो सकता है आपके नेट में कुछ इशू हो। तो तात्पर्य मेरा ये है कुल मिला के कि जो भी हम पढ़ें वो प्रॉपर मात्रा में दोहरा के रखना है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया है योग की परिभाषा को, कि योग की परिभाषा किन किन अर्थों में देखी जाती है। तो ऐसी कोई भी परिभाषा जो आप पढ़ते हैं वो तीन आयाम या तीन आधार के, तीन शब्दों के आधार पे ही जस्टिफाई की जा सकती है। तीन ही उसका मूल है, जिन तीन पिलर्स पे पूरी परिभाषाएं स्थापित होती आई हैं। ये सिर्फ अष्टांग के लिए लागू नहीं होता, अपितु कई प्रकार के, जितने भी प्रकार के योग हैं उन सब में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं इस तरीके की योग की, चाहे वो अष्टांग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो लय योग हो, हर प्रकार के योग में एंड ऑफ द पॉइंट हमें एक चीज मिलती है, वो है समाधि। यानी योग का एक उद्देश्य बड़ा क्लियर है, वो है ईश्वरत्व को प्राप्त करना। अब उस मार्ग में अलग अलग प्रकार ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार का वर्णन किया है। कल जो मैं वार्ता कर रहा था ज्ञान योग के विषय में, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, परंतु थोड़ा सा अपने विषय को और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विषय किस तरीके से हमसे एसोसिएटेड है। आप सोचिए, भक्ति योग एक बड़ा शानदार योग का प्रकार माना जाता है। भक्ति योग में कई प्रकार के भक्त वत्सल आए हैं, कई प्रकार के भक्तों का वर्णन देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे नारद भक्ति सूत्र जो है और शांडिल्य भक्ति सूत्र, इन दोनों पुस्तकों में अगर आप भक्त को समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि शांडिल्य जो है वो कुछ चीजों पे बड़े बहुत न्यूट्रल है, और नारद भक्ति सूत्र में जब आप जाएंगे तो नारद भक्ति सूत्र जो है वो बहुत चीजों में बड़ा रिजिड अपना कॉन्सेप्ट लेके चलता है। लेकिन दोनों अपने आप में उचित भक्त के प्रकार को वर्णित कर पाने की योग्यता रखते हैं। ऐसे ही अष्टांग योग है। अष्टांग योग में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक प्रोसेस को एक तरीके से, पहले आपको पहली स्टेप में आपको सबसे पहले यम ही फॉलो करना है। आवश्यकता ऐसी नहीं है। जो मैंने आज तक देखा है कि हम किसी भी कक्षा को लेते हैं या कोई भी अष्टांगी है, वो अपने दिन पर्यंत अपनी चीजों को, अपने अपने विषय वस्तुओं को जस्टिफाई करता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जैसे हम पहली कक्षा लेने जाते हैं तो हम लोग यम के विषय में नहीं नहीं एम्फेसिस करते हैं कि भाई आपको सिर्फ यम ही फॉलो करना है। बिल्कुल नहीं। हम पहले दिन से शुरू कराते हैं कि चलिए ओम उच्चारण कीजिए और वार्म अप शुरू कीजिए, आसन से शुरुआत कराते हैं, है ना। इनिशियल स्टेप में हम लोग आसन को इंट्रोड्यूस कराते हैं और यम और नियम बीच बीच में चलता रहता है। यानी कि जब हम आसन करा रहे हैं, जब व्यक्ति आसन कर रहा है, तो उसी में हम ये बोलते रहते हैं कि चलो ठीक है, देखिए स्वच्छता बहुत जरूरी है, स्नान शौच बहुत जरूरी है, स्वाध्याय बहुत जरूरी है ना। ऐसा तो होता नहीं है। मान लीजिए आप योग करने आए पहली बार और मैं आपको जाऊं आपके आवास पे और आपसे सिर्फ ये बोलूं कि यम ही फॉलो करो तभी आसन तक पहुंचोगे, तो आप योग करेंगे क्या? रोचकता समाप्त हो जाएगी और आप बोलेंगे कि ये कैसा योग है, योग का मतलब तो मुझे आसन करना है। तो ऐसे ही योग की जितनी भी शाखाएं हैं, सारी शाखाएं इस बात को बाखूबी समझती हैं कि आप उनके मार्गों का अनुसरण कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और कुछ चैट बॉक्स में संदेश है, आएगा आईफोन जी, जरूर आएगा, आप चिंता मुक्त रहिए। अभी जब तक ऊर्जा नहीं आएगी ना मेरे अंदर पढ़ाने वाली, क्योंकि चार लोगों की शक्लें मेरे को दिख रही हैं सिर्फ, बाकी लोग मुंह बधिर होके बैठे रहते हैं ना, तो इसलिए लगता नहीं है, माहौल नहीं आता है। और ये मैं खुद ही बनाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग मेरे से पहली बार जुड़ते हैं कक्षा में, मैं उनको कुछ बातें बता दूं, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूँ बीच बीच में बहुत सारे संदेश आते रहते हैं कि मेरे पढ़ाने का अपना तरीका है। हम लोग बनारसी लोग हैं, जब हमारे मन में आता है तभी पढ़ाते हैं, नहीं आया मन में तो चाहे कुछ हो जाए कक्षा में जाके घंटों बैठे रहेंगे, कोई नहीं, प्रश्न ही नहीं बनता है कि बता दे। योग निकलना बड़ा जरूरी है।
सीधी सी चीज है। अब उसके लिए मुझे पता है कि ये चीज सही है कि गलत है, लेकिन इन चीजों पे इतना हमारे जो अग्रज रहे हैं गुरु लोग, वो भी आज भी मेरी बात होती है तो वो यही बोलते हैं कि बैठो, देखा जाएगा, जब आएगा माहौल मन में तो बताया जाएगा। और जब पढ़ने वाले अच्छे मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या क्या उड़ेल दो, है ना। तो समझ रही हैं आप, अपने फोन का पहले तो नाम चेंज कीजिए, सिर्फ आईफोन आ रहा है तो मैं आपको क्या बताऊं। तो इसलिए मुझे बाखूबी याद है कि मैं आपको बहिरंग योग और अंतर्योग योग बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। हाँ, तो मुझे उसी पे आना है, लेकिन डायरेक्ट मैं उस पर नहीं पहुंच सकता, ये मेरी अपनी आदत ही नहीं। और हर टीचर का अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का, तो मैं थोड़ा पहले माहौल बनाऊं, क्योंकि मैं अभी अभी आ रहा हूँ 20 किलोमीटर ड्राइव करके। तो बाहर वो रोड की चींटी पै पै दिमाग में बैठी पड़ी है, फिर वो निकले, फिर बोलना शुरू हो, 10 मिनट लगेगा माहौल बनने में, और फिर जब माहौल बनेगा, क्योंकि आज जिस विषय पे हमें बात करनी है वो है निधिध्यासन। बेसिकली मैं आपको लेके जाने वाला हूँ निधिध्यासन की तरफ। निधिध्यासन जो है वो आपके ज्ञान युग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है। जब निधिध्यासन की तरफ जाएंगे तो निधिध्यासन बोलेंगे, यानी आधा से ज्यादा अष्टांग बोलूंगा मैं उसमें। और अष्टांग तक पहुंचने के लिए चाहिए कि हमारी ऊर्जा उस लेवल तक पहुंच जाए। बहरहाल, मैं तो भूल गया फिर मैं, है ना। बीच बीच में चैट बॉक्स थोड़ा सा परेशान करता है। हाँ, तो वापसी आते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हर प्रकार का योग जो है वो उसकी रोचकता इसी बात पे है कि आप कहाँ से मध्यांतर में कैसे करके आप अपने विषय में प्रवेश प्राप्त कर लें। जैसे एक व्यक्ति है जिसको समुद्र तक पहुंचना है, तो ऐसा बिल्कुल गंगा नहीं कहती है कि आप पहले जाओ गंगोत्री और गंगोत्री से बहते हुए आना, तो फिर उसके बाद आप प्रवेश करना। आप हरिद्वार में उनमें प्रवेश कर जाओ, ऋषिकेश में प्रवेश कर जाओ, कानपुर में प्रवेश कर जाओ, जहां आपको मौका मिले पहुंचो और गंगा में प्रवेश करो। धीरे धीरे गंगा समुद्र तक तो जा ही रही है। योग शास्त्र के साथ ये हमेशा से रहा है कि आप किस मार्ग से अपने आप को प्रवेश करा सकते हैं। हाँ, ये अनिवार्य है कि जब आप गंगा में प्रवेश करेंगे तो आप ठोस पदार्थ में नहीं है, आप जल में हैं। तो आपको जल के सामान्य नियमों को फॉलो करना होगा। ऐसे ही योग है, अगर आप योग में प्रवेश करते हैं तो आपको योग के सामान्य नियमों को फॉलो करना होगा। और उन्हीं नियमों में से एक नियम है, फिर एक संदेश आया है। हरिओम, जरा आज आपका लिंक और क्लास के बाद। ठीक है जब्बूलाल जी, बहुत आभार आपका, आप बने रहिए कक्षा में। ठीक है। थोड़े दिन के लिए मेरे को अब चैट बॉक्स को भी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो। हाँ, मैं आप सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, है ना। हाँ ठीक है, ठीक बात है, ठीक चीज़ है। कपड़ा पहन के कक्षा करते हैं, है ना। ऐसे क्लास में। हम्म। 1 मिनट मुझे को जरा दीजिए आप लोग, ठीक है। कुछ मैं चीज़ें सेटल डाउन कर लूँ। यस, ऑल सेट। तो मैं आपको बता रहा था कि किसी भी प्रकार से जब भी हम लोग योग का अध्ययन शुरू करते हैं तो उसके उसके मार्गों में जो भी चीजें हैं, जैसे यम हमें फॉलो करना है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह फॉलो करना है, शौच, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणिधान फॉलो करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप आसन से शुरू करोगे तो बीच में उसे फॉलो नहीं कर सकते। इट्स अप टू यू, आप फॉलो कर सकते हो जब भी चाहो, जहां से भी चाहो, उसी तरीके से। तो जो ज्ञान योग हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ज्ञान योग जो है, जो अंतरंग और बहिरंग में है, आवश्यकता इसकी बिल्कुल ये मत मानिएगा, क्योंकि बड़े विद्वानों को मैंने सुना है। दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध शाखा है योग की, मैं नाम नहीं लूंगा। वो शाखा हमेशा से इस बात पे बहुत बल देते आई है कि आप अपने योग के किसी भी प्रारूप को कहीं से भी शुरू करने की योग्यता रखते हैं। ठीक है। और इसके लिए आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि आप किसी एक मार्ग से होके गुजरें। और जब आप किसी भी मार्ग से होके गुजरते हैं तो आप मूल तक पहुंच जाएंगे, इनिशियल पॉइंट पे आप बाकी सारी चीजें स्वीकार कर लेंगे। ऐसे ही ज्ञान योग है। ज्ञान योग की जितने भी प्रकारों का वर्णन हम लोगों ने करा है, जो बहिरंग साधना के तहत आती है, अंतरंग साधना के तहत आती है, जिसमें विवेक है, वैराग्य है, षट संपत्ति है, मुमुक्षुत्व है, जो बहिरंग साधना है। और अंतरंग साधना में श्रवण मनन और निधिध्यासन जो है, इन्हीं 4 3 7 चीजों पे पूरा का पूरा सिद्धांत क्रम जो है वो डिपेंडेंट है। और आपको ये समझना होगा कि अगर आप ज्ञान योग की साधना करने जा रहे हैं
तो आप बहिरंग योग से भी शुरू कर सकते हैं। इवन बहिरंग योग का निधिध्यासन भी आपके इनिशियल पॉइंट को उतना ही वैल्यू देता है जितना अंतरंग या बहिरंग योग का कोई साधन आपको देता है। और दोनों अलग अलग चीजों पे कार्य से शुरू करते हैं। जैसे आपको पेड़ काटना है तो आप या तो पत्तियां तोड़ तोड़ के सारी पत्तियां हटा दो, फिर सारी डंठियां तोड़ के हटा दो, फिर धीरे धीरे और फिर पेड़ काटो। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि नीचे से जड़ काट दो, बाकी चीजें खुद ही सूख जाएंगी। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि उसमें पानी देना छोड़ दो और उसमें उसके लिए हार्ड इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो, तो भी वो सूख जाएगा। यानी कहने का मतलब, या बहुत जोर का तूफान है, बहुत जोर की हवा दीजिए आप, तो भी वो पेड़ टूट जाएगा। डिपेंड करता है। ऐसे ही योग साधना है। ज्ञान योग की साधना, जब हम अष्टांगा की बात करते हैं तो अष्टांगा के इसी प्रारूप को हम फॉलो करते हैं। चलिए जरा एक कॉमन सेंस का प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे। आपने कभी ये सोचा है, व्हाट इज द एक्यूरेट पावर ऑफ 1 to the power 365? अनम्यूट करके आप सिर्फ इसी बात पे चर्चा कर सकते हैं। एक की घात, मैथमेटिक्स अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हो कि नहीं, 1 to the power 365, व्हाट विल हैपन? क्या उत्तर आएगा? कोई बता सकता है? कोई मैथमेटिशियन है? वन सर, वन। हम्म? कौन बोल रहा है वन? बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। कोई किसी ने बोला अभी? सर, वन की सर वन ही पावर कोई आएगी। भी हो, वन ही आएगी। ठीक है, 1 की पावर 1 आएगी। और यदि 1 के बाद 1 की पावर 1.01 लगा दिया जाए और 1.01 की पावर 365 लगा दिया जाए, तो क्या आंसर आएगा? 1.01, सिर्फ जीरो, मतलब 0.01% मैं बढ़ा रहा हूं, तो क्या आंसर आएगा? सर, कुछ सर फिर डिफरेंट ही पॉइंट आएगा। बढ़ता जाएगा। हाँ। लास्ट में मतलब 360 जीरो होने के बाद में एक आएगा, पॉइंट के बाद में 360 जीरो और ऐड हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ज्यादा आप ऐड हो जाएंगे। देखो, अगर आपने सिर्फ ये देखो, 1 की पावर 365 अगर आपने लिखा तो उसका आंसर होगा 1। लेकिन 1.01 लिखा आपने और उसकी पावर 365 लिखा, तो आपका आंसर होगा 37.7 के आसपास। समझे मैं क्या उदाहरण देना चाह रहा हूँ? अच्छा चलो, 1.02% आपने इसका पावर 365 लिखा, तो इसका होगा 1337.4। लगभग ये आंसर आएगा। कल्पना कीजिए कि कितना परसेंट में बढ़ रहा हूं। ये कितना है? 0.01 ही तो है। बहुत छोटी सी मात्रा है। बहुत छोटी सी अच्छा अच्छा अच्छा। मात्रा है। इतनी छोटी मात्रा है जिसको जस्टिफाई करना, मतलब 0.01 का क्या मतलब? कोई एक के सामने तो 0.01 कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही पॉइंट अच्छा जीरो। सही। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो पूरा का पूरा जो मान है, पूरा का पूरा जो आंसर है, वो परिवर्तित हो जाता है। योग मार्ग के जब हम योग मार्ग का अध्ययन करते हैं, तो ये उदाहरण बड़ा सटीक बैठता है। समझे? इसलिए ये उदाहरण सटीक बैठता है कि अगर आपने योग के मार्ग में किसी भी माध्यम से प्रवेश प्राप्त कर लिया, तो आप अपनी दिशा को ऐसी दिशा में परिवर्तित कर देंगे जिसकी कल्पना कर पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। 0.01% का भी परिवर्तन आपके पूरे समूल को बदल के रख देगा। और अगर गलती से वो 0.02 हो गया, तब तो आप हजारों में पहुंच जाओगे। और ऐसे ही 0.3 करके देखना, तो 20-10 हजार के पार पहुंच जाओगे। एक एक परसेंट जो है वो 9-9 हजार, 90-90 हजार का परिवर्तन क्रिएट करेगा। एक एक परसेंट जो है। तात्पर्य मेरा ये है, पूरी कैपेसिटी उदाहरण ये देने का मतलब ये है कि आपको जो चीज करनी है वो है अपने मार्गों का समुचित प्रयोग। और ऐसे ही विवेक श्रवण चलता है, मनन चलता है और निधिध्यासन चलता है। अंतरंग साधना जो है वो सुनने से, मनन, देखो चिंतन और मनन दो अलग अलग शब्द हैं, ये भी याद रखना। चिंतन जो शब्द है उसका मतलब होता है किसी फिक्स विषय के ऊपर जो हो सकता है आपके लिए उत्थान का कारक बने, जिस विषय को आप पहले पढ़ चुके हो, उस विषय पे चिंतन कर सकते हो। लेकिन मनन करने से बहुत सारी चीजों को एक जगह यूटिलाइज करा के और एक नए पदार्थ को जब आप जन्म देते हैं, तो वो मनन का परिणाम है। जैसे बुर्ज खलीफा, मैं हमेशा से ये उदाहरण देते आया हूं कि बुर्ज खलीफा चिंतन का परिणाम नहीं है। बुर्ज खलीफा मनन का उदाहरण है।
मनन का। यानी बुर्ज खलीफा से पहले कोई बुर्ज खलीफा बिल्डिंग नहीं थी विश्व की सबसे। ताजमहल से पहले कोई ताजमहल नहीं था, है ना। पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो तो खैर गलती से झुक गई लेकिन उससे पहले कोई ऐसी मीनार नहीं थी जो इतना 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 झुक जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो भी वंडर्स हैं, जो भी चीजें पहली बार होती हैं, जो ये जो बल्ब बनाया इन लोगों ने, थॉमस अल्वा एडिसन वगैरह ने, ये बल्ब भी क्या है, ये मनन का परिणाम। तो चिंतन इज अ सेपरेट थिंग। चिंतन का परिणाम जानते हो क्या है? कि पहले कंप्यूटर आया बहुत बड़ा सा, उसके बाद चिंतन करते करते उस कंप्यूटर को करते करते वो मेरा जो लैपटॉप है वो इंच में पतला है, मतलब इंच से भी बहुत छोटा सा, बिल्कुल दो तीन तीन चार ब्लेड के बराबर इसकी स्क्रीन है, बस बहुत पतला सा, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये मनन, पहले कोई चीज आई थी। और मुझे याद है कि सन 2000 में जब मैं पहली बार कंप्यूटर पे बैठा था, कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो ये बड़ा सा कंप्यूटर था, उसकी पूंछ जो है वो निकली रहती थी। उसको सेट करने के बाद दीवार से, मतलब घर में जितना पूरा टेबल सेट कर दो तो वो आधी टेबल वो खुद ही पी जाता था, पहली बार जब मैं कंप्यूटर देखा। और अब इतना सा है, बिल्कुल तुरंत बंद कीजिए और लेके चल दीजिए, खत्म, है ना। तो ये मनन का परिणाम है। और जब आप बहिरंग साधना, अंतरंग साधना की तरफ प्रवेश करते हैं, तो मनन का यही सबसे बड़ा परिणाम है। आपके मस्तिष्क में जो भी बातें प्रवेश कर गई एक बार, उन सारी बातों को आपने जब एकाग्र किया, तो वो मनन के स्वरूप के बाद एक नई चीज को जन्म देगा। और ऐसा ही व्यक्ति दार्शनिक बनता है। ये मनन की खासियत है। और श्रवण मनन में घी के समान काम करता है। मनन को जलाने के लिए श्रवण सबसे बेहतरीन माध्यम माना जाता है। और यदि दृश्यात्मक श्रवण हो, देखते हुए यदि आप कोई चीज सुन रहे हैं, तो वो आपके पे डबल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, समझे। तो श्रवण अगेन इंपॉर्टेंट, सुनना बहुत जरूरी है, फिर मनन करना बहुत जरूरी है। चलो अब एक उदाहरण थोड़ा सा इसी ज्ञान योग को लेके चलते हैं, अष्टांग से टच करा। श्रवण को अष्टांग के किस हिस्से की तरफ आप लेके जाना चाहेंगे? अगर ऐसे हाथ रखेंगी गायत्री जी, तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद उबासी लेना शुरू कर देंगी। ये जो पोज होती है बड़ी प्यारी पोज होती है, नींद लाने का सबसे रामबाण इलाज है। किताब खोलिए और ऐसे बस बैठ जाइए, फिर देखिए नींद की गोली और आधे घंटे ऐसे हाथ रखना ये दोनों इक्वल काम करेगा, है ना। वेलियम 5 जो है वो 0.5 mg का नशा है ये, ऐसे हाथ रखना। बहरहाल, बता सकते सर हैं आप? प्रत्याहार। धारणा। प्रत्याहार, इंद्रियों को कंट्रोल करने की एबिलिटीज। कौन कौन एग्री करता है, कौन कौन डिसएग्री है इस बात से? अब आ रहा है माहौल धीरे धीरे, और थोड़ा सा मुझे जागृत कीजिए तो आनंद धारणा आएगा। सर। है धारणा। धारणा, ठीक बात है। और कोई? सोचो, श्रवण का सबसे जो अष्टांगा पे सीधा इम्पैक्ट श्रवण का जो पड़ता है, वो किस हिस्से पे पड़ता है? सर प्रत्याहार ही लग रहा है मुझे। हम्म, ठीक बात है। और कोई? प्रत्याहार, ध्यान। ध्यान, हाँ ठीक है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो श्रवण का सीधा प्रभाव धारणा के ऊपर ही है। धारणा जो है, किसी चीज को धारित करने की जो क्षमता है, वो आपको सुनने के पश्चात ही आप उसे डेवलप कर पाएंगे। प्रत्याहार उसका बिल्कुल -1 वाला पॉइंट है, और ध्यान उसका +1 वाला पॉइंट है। लेकिन जो जीरो, ग्राउंड जीरो पे चीज घटित होती है, वो क्या है? वो धारणा ही है। जैसे मैं आपसे फिर उदाहरण आपको एक देता हूँ, मैंने पिछली बार भी ये उदाहरण दिया था, कि मैं आपसे बोलूं कि भारत, तो आपके आंखों में एक नक्शा निकल के आता है, भारत। मैं आपसे बोलूं कि राजस्थान, लोग राजस्थानी हैं, उन्हें तो राजस्थान तुरंत याद आ गया, हाँ 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 ये चीजें राजस्थान। लेकिन जो सिक्किम का है, उस बेचारे को राजस्थान का कुछ नहीं पता। और यदि मैं आपसे बोलूं कि मिजोरम याद कीजिए, चलो नागालैंड याद करो, नागालैंड, तो आपको उसका नागालैंड नाम तो सुना है, लेकिन उसके विषय में कोई कल्पना आप नहीं कर सकते, कोरी कल्पना है आपकी। मैं आपसे बोलूं अमेरिका के विषय में सोचिए, तो एक नक्शा आपको याद हो जाएगा। लेकिन वही मैं आपसे बोलूंगा न्यू पापुआ गिनी के विषय में सोचिए, तो आप कुछ भी नहीं याद कर पाएंगे। तो धारणा, और मैं ये बोलूंगा कि भावना कीजिए कि आप न्यू पापुआ गिनी में हैं, तो आप भावना नहीं कर पाएंगे। कैसे भावना कर पाओगे? मैं बोलूंगा आंखें बंद कीजिए, चलो आज मैं आपको जियोग्राफी पे ध्यान करना सिखाता हूँ, और मैं आपके सामने
आपको बोलना शुरू करूं, और आप श्रवण तो कर ही रहे हो, ये तो अंतरंग साधना है, सुन तो रही हो, लेकिन अब क्या सुन रहे हो? ऐसी चीज सुन रहे हो जिसका कोई औचित्य नहीं है, औचित्य विहीन चीज को आप सुन रहे हैं, जिसका औचित्य, और ये वही औचित्य विहीन चीज है जिसको आप ब्रह्म कहते हैं। अगर मैं ब्रह्म के विषय में बताऊं, ये ऐसी ही इक्वल बात है जैसे मैं आपको न्यू पापुआ गिनी के विषय में बता रहा हूँ। भावना कीजिए कि ब्रह्म का परम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, भावना कीजिए कि ब्रह्म जो है आपके चारों तरफ है। ये इसी बात को अगर मैं थोड़ा सामान्य शब्दों में कहूँ तो वो ऐसे कहा जा सकता है कि भावना कीजिए कि न्यू पापुआ गिनी आपके चारों तरफ है, आप न्यू पापुआ गिनी में है। भावना कीजिए कि न्यू पापुआ गिनी के राष्ट्रपति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप क्या भावना कर लोगे? बताओ, मैं आपसे बोलूं कि आपको पाकिस्तान के राष्ट्रपति पुरस्कार दे रहे हैं, तो परवेज मुशर्रफ या जो भी उनका था पहले पुराना वाला, जो भी आपके दिमाग में बैठा हुआ, हमारा तो बचपन परवेज मुशर्रफ ने खा लिया ना, तो हमें तो परवेज मुशर्रफ याद रहता है। तो परवेज मुशर्रफ, मतलब वो तो याद आ जाता है तुरंत ही। पाकिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बोलो तो हाँ ठीक है, बेनजीर भुट्टो हो जाएंगे, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये लोग याद हो जाएंगे। ये तो इनका लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि आप पापुआ गिनी के विषय में या गुयेना के राष्ट्रपति, भावना कीजिए कि आप गुयेना में हैं, अब आप क्या ही भावना कर पाओगे? तो श्रवण आपका शून्य होगा। अब आपने बोला कि चलो हमने सुन लिया कोई चीज, इसी पे मनन करते हैं। अब गुयेना के विषय में क्या ही मनन कर लोगे? नहीं। जब मनन ही नहीं कर पाओगे तो आपकी अंतरंग साधना के दो टायर तो पंचर हो गए, तो तीसरा टायर शुरू कहां से होगा? देखो, बड़ी गूढ़ बात है ये ऐसी बात है जो मैं आपको उदाहरणों से समझा रहा हूँ। ये उदाहरण आपको यूनिवर्सिटीज में रेयर विरले मिलेगा, ठीक है? और अगर आप ये बात समझ गए तो आप ज्ञान योग को कंप्लीट कर जाओगे। ज्ञान देखो, अष्टांगा आप सब लोग बिल्कुल घोंट घोंट बना के पी रखे हो। आपसे अष्टांगा कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी छुआ जाए तो चारों तरफ से, जैसे होता है ना कि संतरे को कहीं से भी उसमें से छेद करो तो उसमें जूस निकलेगा संतरे का, ऐसा तो है नहीं कि उसमें से अनार का जूस निकल के आएगा। ऐसे ही आप हो, आप में अगर आपको कहीं से भी छुआ जाए तो सिर्फ अष्टांगा निकलेगा आप में से, बाकी का योग कौन पढ़ेगा? वो तो भला हो इन परीक्षा वालों का कि जो आपसे बार बार पूछते हैं कि ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। ऐसे ही मंत्र योग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दूंगा। आप कल्पना कीजिए कि आपका श्रवण और आपका मनन, जो आपकी साधना होनी चाहिए थी, वो कहाँ गया? वो तो विचार विहीन हो गया। यानी कि जैसे आपने जितना ब्रह्म के विषय में सुना, वो सारी बातें औचित्य विहीन हो गई। वो सारी बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे मैं आपसे बोले जा रहा हूँ कि गुहेना में हैं आप, और गुहेना के राष्ट्रपति आपको आशीर्वाद दे रहे। क्या जानोगे गुहेना क्या चीज है, और क्या ही जानोगे कि वहां का राष्ट्रपति कौन है? समझे मेरी बात को? अब बताओ इस बात को, क्या इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? श्रवण और मनन तो दोनों खराब हो गया। नहीं, बताइए गायत्री प्रजापति जी, अभी आपको सोच रही हैं काफी। हाँ जी, विजय जी, कोशिश कीजिए, कुछ बताइए। जब हम, अब देखो, अब परिभाषा आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम ऐसे विषय के बारे में सुनते हैं जो विषय हमारे अंतरंग तक, हमारे बाह्य मन, आंतरिक मन और आत्मिक परिस्थिति तक जस्टिफिएबल हो, यानी कि हम उसे जस्टिफाई कर सके, वो श्रवण का मूल होता है, सुनने का वो मूल होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे, आप सभी लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, लेकिन हर व्यक्ति किसी ना किसी दूसरी भाषा से भी होगा। हर व्यक्ति दो भाषा को समझता होगा, दूसरे या तीसरे भाषा को। कुछ ऐसे भी होंगे जो ट्राइटरी लैंग्वेज से आते होंगे, ट्राइटरी लैंग्वेज वाली कम्युनिटी भी होती है, जिनकी जिनकी पारिवारिक भाषा कुछ और होती है और उनके ग्रामीण क्षेत्र की भाषा कुछ और है, यानी सामाजिक भाषा कुछ और है, और वो यहाँ हिंदी में कक्षा कर रहे हैं, ठीक है? तो ये, और मान लो अभी मैं तमिलियन में आपके सामने बोलना शुरू कर दूं और सारी बातें मैं आपसे वही बात करूं जो आपको समझाई जानी है, आप सुनोगे भी तो क्या ही कर लोगे? तात्पर्य ये है कि वही चीजें श्रवण का मूल हिस्सा है, जिसे आप अपने तीनों परिस्थितियों में, आत्मिक परिस्थिति में और मन की दोनों परिस्थितियों में, आप उसे जस्टिफाई कर सके, यानी आप उसे समझ सके। वही श्रवण आपकी साधना में सहायक है। और इस श्रवण के पश्चात जन्मे विचार ही मनन का हिस्सा होते हैं, ये याद रखना। यानी मनन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर श्रवण। श्रवण के बिल्कुल प्रोपोर्शनल है ये। यानी जैसे जैसे सुनना बढ़ेगा, मनन करने की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सुनना आपका घटेगा, आपके मनन करने की क्षमता समाप्त होती जाएगी।
इसलिए किसी भी व्यक्ति को, एक बात आपने हमेशा सुना होगा ना कि अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है। ये लाइन सुने हो ना? एक्चुअली में वो ज्ञान योग की बात बता रहा है। ज्ञान योग में ये कहा गया है कि भाई साहब, मनन करोगे तभी तो कुछ बोल पाओगे। जब मनन ही नहीं कर पाओगे तो बोलोगे क्या? मैं आपके सामने जो भी बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे टेप रिकॉर्डर लगा पड़ा है, चालू किया और शुरू हो गया। मैं मनन कर रहा हूँ, मेरे मस्तिष्क में चीजें चल रही हैं। जब मैं बाइक चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये बात आ रहा है कि आज मुझे इस विषय को ऐसे बताना है। कैसे मैं उदाहरण प्रस्तुत कर पाऊंगा, क्या उदाहरण? क्योंकि देखो, अच्छा टीचर बनने का, आप भी जब भी प्रोफेसर बनना, तो ये बात याद रखना, विषय को क्लिष्ट बनाना बाएं हाथ का काम है। यूपीएससी का पेपर देख लो, हिंदी के सामान्य प्रश्नों को भी वो ऐसा रुला के देते हैं कि लगता है जैसे वो क्या ही कहना चाह रहे हैं, है ना? लेकिन विषय को रोचक और सामान्य बना देना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और ये तब होगा जब आप मनन करोगे। जैसे मैंने आपके सामने ये गणित का एक उदाहरण रखा ना, ऐसे 50 उदाहरण है मेरे पास में। ठीक है, वैसे ही आपको ये समझना होगा कि आपके सुनने की और मनन करने की क्षमता ही आपके निधिध्यासन की तरफ आपको पुश करेगी। और जब आप निधिध्यासन में जाएंगे, तो विज्ञानानंद सरस्वती जो है वो आपके जेहन में पुरजोर तरीके से बैठे हुए चाहिए। विज्ञानानंद सरस्वती एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने निधिध्यासन को सर्वाधिक मूलता से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और ये जो 15 पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, जो मैं कल लिखवाया था, मैं आज फिर अभी लिखवा देता हूँ, वो पूरा का पूरा जो प्रकार है, प्रकरण है, उसे विज्ञानानंद सरस्वती ने सबसे बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया। वो कौन कौन से वो है जो मैंने आपको कल लिखवाया है, वन बाय वन हम लोग उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको पहला बताया था यम। यम जो होता है, जो आप बाखूबी जानते हैं, जो हम लोग अपने अष्टांग में पढ़ते हैं, उसके कई सारे प्रकार। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग तरीके से यम का कॉन्सेप्ट समझाया गया है, जो ज्ञान योग का कॉन्सेप्ट है। ज्ञान योग का जो यम है वो बेसिकली आपको ब्रह्म का जो भाव है, ब्रह्म के भाव को सोचने समझने के लिए तैयार करने से, इतना ही डिफरेंस है। ब्रह्म के भाव को सोचने और समझने की योग्यता दे सकने वाला जो भाव है वो यम है। ठीक है, ये ज्ञान योग का यम है। हालांकि अष्टांगा ने इसको थोड़ा और तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। अष्टांगा ने क्या किया, अष्टांगा ने बोला कि नहीं नहीं भाई साहब, आप परेशान मत होइए, अहिंसा है, सत्य है, आस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। क्या कोई विद्वान मुझे ये बता सकता है इस कक्षा में से कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यम में जो अहिंसा है, उसे अहिंसा के बाद सत्य के बजाय अहिंसा के बाद शौच को रख दिया गया हो, या स्वाध्याय को रख दिया गया? नियम के जो 5 हिस्से हैं उनको यम में क्यों नहीं रख के पढ़ा जा सकता है? क्या ऐसा कोई फिक्स लॉ है? क्या इसके पीछे न्यूटन खड़े हैं कि नहीं नहीं मेरी थियरी है, मैंने दिया है? और आपको एक और गजब की बात बताऊं, कई सारे शास्त्र तो इसे स्वीकार ही नहीं करते। ये 5 नियम और 5 यम जो है, इसे बहुत सारे शास्त्र स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं नहीं नहीं, नियम तो 10 है। कुछ बोलते हैं कि नहीं यम 10 है, कुछ बोलते हैं कि 15-15 है, कुछ बोलता है नहीं ये तो नियम नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो अपने मन से बनाई हुई चीज है। अब आप कल्पना करो, आप किसको मानोगे? पतंजलि योग सूत्र को मानोगे? कुछ बोलना है आपको? रुकिए, मैं सर आपको, यम में तो क्या सामाजिक परिवर्तन वाली चीजें बताइए, और नियम में खुद के अंदर आंतरिक परिवर्तन ये तो के लिए। डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन है। शौच है, स्वाध्याय है, तप है, ईश्वर प्राणिधान है। इसे जब तक आप अंतरंग देखो तब तक ये आपके लिए आंतरिक चीजों के लिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि नियम का जो जो पातंजलि योग सूत्र या जो अष्टांगा इसे स्वीकार करता है, ठीक उसी प्रारूप में हम इसे स्वीकार करते हैं। अगर आप अपने बहुत सारी पुस्तकों को देखेंगे तो वहां पे यम के कई प्रकार है, कई सारे उपनिषद इस बात को स्वीकार करते हैं, है ना? जब भी आप षडांग योग देखते हैं, षड योग देखते हैं, जहाँ पे अष्टांग नहीं है, षड योग है, वहां यम के प्रकारों में अंतर है, व्यापक अंतर। तो बाकी लोगों ने क्यों छोड़ दिया? अच्छा छोड़ो, बुद्धिज्म ने और जैनिज्म ने भी ऐसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भी इसके 10-10 शील स्वीकार किए, नाम उन्होंने यम और नियम नहीं दिया। ठीक है, अष्टांगा पे जब हम लोग आएंगे तो इस विषय में चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। क्या शौच सामाजिक नहीं हो सकता? क्या शौच का मतलब सिर्फ आंतरिक शुद्धि जरूरी है? अगर जिस स्थान पे आप रह रहे हैं, मान लो जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ, मैं डेली नहा रहा हूँ, और मेरे अपार्टमेंट में जितने भी लोग रहते हैं वो सब डेली नहा रहे हैं, और जो मेरा पूरा ग्राउंड है, जिस लिफ्ट से मैं ऊपर नीचे जाता हूँ, जिस रोड से मैं जाता हूँ, वो क्षेत्र क्या साफ नहीं होना चाहिए?
वो शौच के तहत नहीं आता है, उसकी शुद्धि जरूरी नहीं है, वो तो सामाजिक शुद्धि है। तो कहने का मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब हठ योग को अगर आप वापस अष्टांगा से जोड़ोगे तो आप पाओगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, इन दिनों कुछ समय से मैं ये देख रहा हूँ, जो पिछले 10 वर्षों का आपको परिणाम बता रहा हूँ, भारत में हठ योग को और अष्टांग योग को धीरे धीरे एक ही में मिलाया जा रहा है। ये वैसा ही मेल है जैसे पानी में चीनी को घुला देना। चीनी धीरे धीरे गायब हो जाएगी और वो पानी जैसी ही दिखने लग जाएगी, हल्की भूरी जरूर दिखेगी, लेकिन यह है कि अब मिल चुका है। हठ योग के विषय में बहुत सारी चीजें अष्टांगियों ने एक जैसी कर दी है। अब कौन किसको लील जाएगा ये इसकी गारंटी नहीं है, समझे। माने एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं आपके दक्षिण भारत के, उन्होंने इस बात को लिखा है कि हिंदुइज्म की एक खासियत ये है कि वो अन्य धर्मों को खा जाता है और उसे भी हिंदुइज्म के तरीके से डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है, एक बड़े विद्वान हुए, उनको अच्छा पुरस्कार मिला है। ठीक, तो तात्पर्य ये है कि अष्टांगा हठ को खाएगा कि हठ अष्टांगा को खाएगा, या दोनों में से कोई एक आपस में इस तरीके से मिल जाएंगे कि लगेगा कि भविष्य में दोनों एक जैसे ही हैं। और ऐसा हो भी जाता है अगर, तो जो चीज अलग रह जाएगी वो है ज्ञान, भक्ति, लय, मंत्र, ये सब अलग रह जाएंगे, क्योंकि इन सब का डिस्क्रिप्शन बड़ा अलग अलग है। यम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ज्ञान योग के तहत आता है, उसका है कि आप अपने इंद्रियों को कैसे अपने वश में कर लें, ये आपके यम का मूल हिस्सा है। और नियम जैसे अष्टांगा का नियम जो है वो शौच स्वाध्याय पे निर्भर करता है, उसके जस्ट विपरीत इसका जो आपके ज्ञान योग का जो नियम है, वो सिर्फ उस वृत्तियों से खुद को वापस डिटेन कराने का है, वापस लेके आने का है, जो हमें ईश्वरत्व से दूर करने की कवायद में है, कोशिश में। ईश्वरत्व से यानी ईश्वर से जो चीज हमें दूर कर रही है, हमें उन चीजों का त्याग करना, हमें ईश्वर के तरफ लेके जाने वाले सारे नियमों को स्वीकार करना है। ये नियम के तहत आता है ज्ञान योग का। जब पहली बार आपसे ये प्रश्न पूछा गया होगा ना कक्षा में कि ये बताओ, योग जब आप पहली बार जीवन में सुनते हो तो क्या तात्पर्य आता है। जाहिर सी बात है, हमसे भी ये बात पूछी गई थी, तो यही उत्तर होता है कि योग का मतलब तो जोड़ना होता है, जैसे 2+2 4, 3+4 7, ऐसे ही। तो ऐसे ही जब आपने यम सुना तो आपके दिमाग में क्या बात आई थी। यम आपने जब सुना था तो यमराज याद आए थे। नियम आपने सुना था तो क्या याद है, नियम का मतलब लॉ। लॉ यानी एक ऐसा नियम है, एक ऐसा कायदा कानून जो हमें किसी पर्टिकुलर चीज के विषय में बताता है। ये वही वाला नियम है, ये वो वाला नियम नहीं है जिसमें शौच, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि, संतोष इत्यादि का वर्णन है। तो ये नियम हमें उस उन वृत्तियों से दूर करता है जो ईश्वर से हमें विमुख करने की कोशिश करती है। ईश्वरोन्मुख जो चीजें हैं, जो ईश्वर के तरफ प्रदत्त हैं, उसके तरफ हम बड़े बाखूबी तरीके से आगे बढ़े, ये हमें ज्ञान योग का नियम बताता है। फिर बात आता है नियम के उपरांत, ज्ञान योग कहता है त्याग के विषय में। त्याग जो है वो इसका अगला बड़ा महत्वपूर्ण है, हिस्सा है। त्याग जो है ये इस समय समझ पाना कि त्याग क्या है, ये आप लोगों से बेहतरीन तो कोई नहीं समझता है। त्याग का मतलब होता है कि अपनी किसी भी चीज को जो आपको बहुत प्रिय हो उसको छोड़ना, त्यागना। और यदि आपसे कहा जाए कि आप इस समय जो आपकी प्रिय नहीं है लेकिन फिर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे फोन, आप उसे त्याग करके देखिए कितने समय तक आप उससे दूर रह सकते हैं अपने फोन से। और आप पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में आप अपने आप को सेटल करने लग जाएंगे। लेकिन जो पहला दूसरा दिन होगा वो सबसे कष्टकारी होगा। हफ्ते भर के बाद तो आप धीरे धीरे सेटल कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते का जो इनिशियल पॉइंट होगा, पहला और दूसरा दिन, वो बड़ा कष्टकारी होगा। आप लोग एथलेटिक्स के विषय में जानते होंगे, जब दौड़ना शुरू करता है एक धावक, तो यदि उसे 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी है तो सबसे ज्यादा उसके लिए कठिन जानते हैं क्या होता है। 5 किलोमीटर दौड़ना कठिन नहीं है, उसके लिए सबसे कठिन होता है 100 मीटर के बाद और 1 किलोमीटर के पहले की दूरी, क्योंकि उस समय उसकी बॉडी वार्म अप हो रही होती है और उसकी सांस फूलने लगती है और हिम्मत डोल जाती है पहले 1 किलोमीटर में। उसके बाद जब शरीर गर्म हो जाती है, धीरे धीरे सांस नॉर्मल हो जाती है, उसी में ढल जाती है, तो बड़े आराम से वो 5 किलोमीटर भी दौड़ जाता है। और जो 100 मीटर का धावक है, उसके लिए क्या सबसे कठिन है, उसके लिए सबसे कठिन है स्टार्ट का 3 सेकंड। वो 3-4 सेकंड में जो स्टार्ट ले रहा है,
जिस रफ्तार से भागने के लिए वो दौड़ रहा है। शुरुआत में आपने देखा होगा कई बार बच्चे जब दौड़ते हैं, 10 बच्चों को आप लाइन में खड़ा कराइए और बोलो दौड़ो, आप देखेंगे कि जो एक बच्चा उसमें से एक दो बच्चे रुक जाएंगे, अरे नहीं मैं अच्छे से स्टार्ट नहीं ले पाया, वो आगे भाग गया था तब मैं निकला हूं यहाँ से, आपने देखा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि त्याग व्यक्ति का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें आपसे यदि पूछा जाए कि आप अपनी 5 बुराइयां त्यागिए, छोड़ो एक बुराई त्याग के दिखाओ, तो आप देखोगे कि आपके लिए वो बड़ा काठिन्य होगा। ज्ञान योग कहता है कि यदि आपको ईश्वर को अपने ज्ञान की तरफ से जानना चाहते हो, यदि ईश्वर को आप ज्ञान मार्ग से प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके अंदर ये त्याग वाला गुण आना चाहिए। और त्याग का गुण का मतलब ये नहीं है कि एक गुण है, त्याग का गुण का मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि ये पदार्थ जो है, ये इस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है, ये पदार्थ नश्वर है, कोई भी चीज हो दुनिया की। जब आप ये समझ जाओगे कि ये नश्वर चीज है, तो आपके अंदर त्याग वाली भावना स्वयं ही जागृत हो जाएगी। आप किसी को भी कुछ भी दे सकोगे कि ये ठीक है, ये ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा कठिन रहा होगा अपने बिल्कुल युवान पुत्र को त्याग करके बुद्ध का घर से बाहर निकलना। राहुल नाम था ना सिद्धार्थ के पुत्र का, बुद्ध तो बाद में बने वो। बड़ा कठिन रहा होगा महावीर जैन को छोड़ के निकल पाना। वर्धमान जिनका नाम था, जिनके भैया भाभी और पूरा परिवार था, 30 वर्ष की आयु में वो घर गृह का त्याग किए थे। बड़ा कठिन रहा होगा लाहिड़ी महाशय जैसे लोगों के लिए त्याग करना, और ये त्याग बहुत कठिन कार्य के तहत माना जाता है। तो त्याग त्याग करने का उदाहरण हमारे गुरुदेव भी बड़ा त्याग किया। ठीक है, कभी आप पढ़िए उनके विषय में तो। और आप लोग के सिलेबस में ये सभी लोग हैं। आप ये ऋषिकेश वाले का क्या नाम है, जो ऋषिकेश में योगा सेंटर है, शिवानंदा, शिवानंदा आश्रम। आप शिवानंदा जी के विषय में कभी आपको मौका मिले तो पढ़िए। मलेशिया में बड़े फेमस डॉक्टर थे वो, बड़े शानदार डॉक्टर थे। और सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ के आके और आगे ईश्वर साधना में लगे, और फिर शिवानंदा आश्रम बनाए जिन्होंने टीटीसी की परंपरा शुरू की थी। ठीक है, भारतीय टीटीसी की परंपरा उन्होंने शुरू की। तो तात्पर्य ये है कि त्याग आपको ईश्वर इस बात का बोध कराता है कि आपके अंदर पदार्थ को समझने की क्षमता है। फिर बात आती है त्याग के बाद मौन की, विद्वान बनने की। देखो ज्ञान योग का मतलब द टेक्निक्स यूजिंग दैट पर्टिकुलर टेक्निक यू विल बिकम विद्वान, आप नॉलेजेबल बनते हैं। ज्ञान योग का मतलब ये है कि हाउ टू बिकम विद्वान, सीधा सा फॉर्मूला है, फंडा है। और मैं ये नहीं मानता कि आपकी परीक्षाओं में कैसे पूछा जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि आप यदि एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो बाकी आप अष्टांग को और अच्छे से समझ पाओगे। ये पेन छोटी है कि बड़ी है, ये कैसे डिसाइड करोगे, बताओ। छोटी है कि बड़ी है, ये तब तक डिसाइड नहीं हो सकती जब तक इसके सामने कोई दूसरी पेन ना आ जाए। जब तक इसके गुण का पता नहीं चले। तब तक आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये पेन छोटी है कि बड़ी है। अभी आपके लिए बिल्कुल एक पेन ही है। ऐसे ही आपका योग है, आप जिस योग को जानते हो अष्टांग और हठ को, एक्चुअली आपके पास बहुत सारे ग्राउंड ही नहीं है जहां आप इसे इसे जज कर सको कि कौन सा ग्राउंड ज्यादा बेटर है ना। समझे? तो तात्पर्य ये है कि अगला मतलब ज्ञान योग जो है वो आपको अष्टांग के बराबर ही उसको फुटेज या वैल्यू देनी है। अगला जो है त्याग के बाद आता है मौन। मौन एक ऐसा गुण है जो रेयरेस्ट लोगों में पाया जाता है। जो भी एक्सट्रीम चार्ज रहता है वो बिना बोले तो जीवन में रह ही नहीं सकता। एक्सट्रीम चार्ज व्यक्ति, जैसे मुझे बाखूबी याद है जब कक्षा में हम लोग पढ़ा करते थे, तो कुछ एक बच्चे ऐसे थे जो जीवन पर्यंत, मैं तो उनकी आवाज भी भूल गया हूँ। चेहरा याद है, नाम याद है, लेकिन आवाज भूल चुका हूँ मैं कि वो कैसा बोलता था या बोलती थी। मेरी क्लास में ऐसे एक दो बच्चे थे, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक में। ठीक है, मुझे ये याद है कि हाँ वो पीछे वाली से एक सीट आगे बैठा करता था, बड़ा कम बोलता था, लेकिन अब उसकी आवाज, अगर वो फोन करके मुझे हेलो बोले तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा। और वहीं पे कुछ ऐसे थे कि जो मैं सोता रहूं और फिर भी वो हेलो बोल दें तो भी मैं जान जाऊंगा कि ये तो उसी की आवाज, क्योंकि वो जीवन में कभी मौन ही नहीं रहा। समझे आप? तो दोनों मार्ग है।
जो विद्वता की श्रेणी में जाते हैं, आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़ा आभूषण होता है विद्वानों का, चुपचाप बने रहना। आप कभी विद्वानों की श्रेणी में जाइए। हम लोग तो खैर बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ में मेरे को रहने का, मतलब गुरुओं की ऐसी कृपा रही है कि रहने का सानिध्य मिला है। परिवार में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत करीब से हम लोग देखते हैं, और बड़े बड़े विद्वान हैं लोग। तो जब हम उन्हें देखते हैं तो वो इन जनरल बहुत शांत, सौम्य, चुप रहने वाले लोग रहते हैं। कोई मैंने कभी बहुत बहुत बोलते हुए नहीं देखा। हमारे अपने चाचा जी हैं, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा। ठीक है, पूरा यूपी का जितना भी जिला है, उसके जितने भी डीएम है, वो सारे उनके अंडर में आते हैं। लेकिन जब वो परिवार में आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनको कुछ आता ही नहीं है। चुप, बिल्कुल शांत, मौन, कुछ बहुत ज्यादा बातचीत नहीं। ऐसे और भी बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे लोगों को मैं तो करीब से देखा हूँ। जितने भी यहाँ नोएडा में हम लोग जिनके घर भी योगा करने कराने जाते हैं, सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो सब शांत शिथिल, बहुत कम रहते हैं, वो बोलने वाले रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब बोलते हैं तो उनके बोलने की एक वैल्यू है। विद्वान बनने की या ज्ञान योग को फॉलो करने की एक श्रृंखला में मौन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और यौगिक परिवेश में ये मौन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब आप मौन रहते हैं तो आपके मन के अंदर एक जप चलता है, जिसे हम लोग अजपा जप बोलते हैं। जब आप मौन रहते हैं तो आप एक मंत्र आपके अंदर चलता रहेगा, जिसको आप बार 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 मनन कर रहे होते हैं, जैसे राम 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 राम, वो मन में आपके चल रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः, पूरा मंत्र आपके मन में चल रहा है। तो ये भी एक श्रृंखला है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है मौन का। इसके बाद बात आती है कि देश। देश का मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर क्षेत्र। किस क्षेत्र के विद्वान हैं आप, किस क्षेत्र में आपका मन लगा हुआ है, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। जैसे अभी मेरे से कोई ये बोले कि आप जाइए और भूगोल के ऊपर अपना लेक्चर दीजिए, तो मैं भूगोल के ऊपर ऐसा लेक्चर दे पाऊंगा क्या जैसा मैं योग के ऊपर दे पाऊंगा? योग मेरे रुचि का विषय है। योग को मैं अपना सर्वस्व देने का यत्न करता हूँ, और योग से सर्वस्व प्राप्त करने का भी गौरव प्राप्त है। तात्पर्य ये है कि मैं योग के लिए हूँ, योग मेरे लिए है। लेकिन भूगोल का मेरे से क्या लेना देना? वरन मैं भूगोल का बहुत बड़ा संवाहक हूँ, भूगोल के बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। यानी मुझे कहीं जाना है तो भी मेरे को नेविगेशन लगाना है, गूगल मैप ऑन करना है। कहीं जाना है तो मुझे ये पता है कि ये एरिया है। मैं हर समय भूगोल यूज कर रहा हूँ, हर समय। लेकिन मेरी इतनी डिपेंडेंसी के बावजूद भी मैं भूगोल को रत्ती मात्र भी पसंद नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? हर चीज पे हमारी डिपेंडेंसी है। देश काल खंड इसी बात को बताता है किस क्षेत्र का आपका वर्णन है। हालांकि इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। कुछ लोगों ने इसे क्षेत्र के रूप में देखा है देश को, कि भाई आप हिमालय पे जाइए, वो क्षेत्र आपके लिए होता है। ज्ञान योगियों के लिए एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है। लेकिन जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि नहीं, सिर्फ क्षेत्र नहीं, आपके रुचि का विषय भी एक देश बना के आपको दे देता है। आप जहाँ चाहें वहीं पे आप पूरे देश को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका प्रबल उदाहरण मैं देखता हूँ संत रैदास के जीवन से। संत रैदास जो थे वो जूता सिया करते थे, और एक महिला भागती हुई आई और उसने बोला कि तुम तो दाढ़ी मूछ बढ़ाए हुए हो, बाबा प्रतीत होते हो। मैं अभी गंगा जी गई थी नहाने के लिए, और अभी अभी मैं आई हूँ, टांगे से उतरी हूँ, और मैंने देखा कि मेरे हाथों की चूड़ी वो गंगा में बह गई। नहीं, अब तो मेरे परिवार वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। वो चूड़ी बहुत पैसे की थी। और रैदास सुनते हैं और भावुक हो उठते हैं, और जैसे ही वो भावना में बहते हैं, वो अपनी कठौती के अंदर ही हाथ डालते हैं और बोलते हैं, माँ कहाँ है इनकी वो चूड़ी? और देखते हैं कि उस कठौती के अंदर से वो चूड़ी बाहर निकल के आती है। उठा के देते हैं, यही है क्या आपकी चूड़ी? बोलते हैं, हाँ यही है मेरी। और फिर उनको दे देते। तभी एक कहावत बनी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये सुना है कि नहीं आपने ये कहावत? ये वही कहानी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तात्पर्य ये है मेरा कि देश किसी के लिए क्षेत्र निर्धारित नहीं होता कि ये फला क्षेत्र में जाओगे, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर में जो क्षेत्र है आपका ध्यान वहीं लगेगा, वहां जाओगे तो भूखे और मर जाओगे। ठीक है
तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, कुछ जगह हैं जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं, उसे डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास कैपेसिटी अच्छी है तो आप अपने ही क्षेत्र को उस क्षेत्र के क्षत्रप के रूप में स्थापित करने की आपके अंदर क्षमता आ सकती है। अब इसके बाद आता है काल। काल का भी कई प्रकार का डिस्क्रिप्शन है। काल शब्द तो सिर्फ आ गया कि साहब ज्ञान योग के लिए काल बड़ा जरूरी है। अब काल खुद महाकाल, एक वो वाला काल, यमराज वाला काल। एक होता है टेंस काल, समय जिसको बोलते हैं, टेंस समझते हैं ना, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसके ऊपर अपना डिस्क्रिप्शन है। इस काल पे ही कई घंटों का लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी बहुत शॉर्ट में आपको 1 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। काल का मतलब हो गया कि आपको हर समय ये इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि ईश्वरत्व की सत्ता ही सर्वस्व है। ईश्वर का ही ध्यान जो है वो आपके काल को निर्धारित करता है। वो ये बताता है कि ईश्वर जो है वो इन काल की सीमा के पार है, यानी कि नॉन जस्टिफिएबल है। अर्थात उनको हम किसी समय में बांध के आमंत्रित करने की निद्रा ना पाल लें कि हमें मंत्र जपना है, हे महादेव आप प्रकट होइए, मुझे आपको देखना है। तो तुम्हें जीवन भर वही महादेव इंतजार में, आप उन्हीं महादेव का इंतजार करेंगे जिसको आपने टीवी में, सीरियल्स में या मूवीज में देखा है या फोटोज में देखा है। आपको दूसरा कोई महादेव याद ही नहीं आ सकता। और एक्चुअल तो है नहीं, महादेव को किसी ने देखा थोड़ी है, कैसे वो दिखते हैं। वो तो एक कल्पना है कि उनके सर के ऊपर से गंगा बहती है तो चित्र बना के गंगा बहा दी। फिर एक कल्पना है कि उन्होंने चांद को माथे पे लगा लिया था तो चांद का 14वीं का चांद लगा लिया, उनको तोड़ के आधा लगा लिया यहाँ पे, चित्रकार ने आधा बना दिया। अगर मान लो वो पूरा ही बिंदी लगा लिए हो चांद को, तो उनकी भी कहानी बड़ी गजब है। चांद की कहानी, चांद की 2 पत्नियां थी और उनको श्राप दे दिया इनके ससुर जी ने, शंकर भगवान के ससुर जी ने। चांद को बोला कि तुमको वो रति और क्या तो नाम था, चांद की 2 पत्नियां थी। एक उनकी कहानियां पढ़िएगा तो मैं भूल गया हूँ, शिव पुराण की कहानी है, उसमें ये आता है कि उनकी 2 पत्नियां थी तो वो एक को बड़ा मानते थे। और चंद्रमा इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत व्यक्ति थे, ईश्वर थे। तो जो शंकर जी के ससुर जी थे, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का क्या, एक को तो चांद पसंद आ गए थे और दूसरी को भी आ गए थे, तो दोनों की शादी चांद से करा दी। और देखा कि चांद जो है उनको एक ही कन्या में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने क्या किया, जो इनके ससुर जी थे, दक्ष दक्ष ने क्या किया, श्राप देके उन्हें समाप्त कर दिया। बोले जय हिंद जय भारत, तुम्हारा टाटा खत्म, बाय बाय, तुम्हारी जो सुंदरता है वो उसको मैं भस्म कर देता हूँ। भस्म कर दिया। अब क्या करे, चांद बेचारे पे वो खत्म हो गए। और चांद बड़े प्रसिद्ध ऋषि के पुत्र थे। अब आपका ये होमवर्क टास्क रहेगा कि चांद किसके पुत्र हैं, उस ऋषि का नाम, ठीक है। तो चांद के जो ऋषि, मतलब उनके जो पिताजी थे, वो गए शंकर भगवान के पास, बोले प्रभु इनकी रक्षा कीजिए। तो चांद को उठाया और उन्होंने अपने माथे पे लगा लिया। बोले ठीक है चलो जाओ चांद, अब यहाँ पे चांद का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, मेरे पास कोई तीर कोई आशीर्वाद श्राप नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं ही महादेव हूँ। तो चांद इस चक्कर में सर पे आए और चित्रकारों ने चांद को दाहिने या बाएं किधर भी उठा के उनको आधा काट के रख दिया, जबकि वो पूरा पूरा चांद उठाए थे, ठीक है। तो और जब चांद उठाए थे, जो सोमनाथ मंदिर है ना, गुजरात में सोमनाथ मंदिर, उसी उन्हीं पहली बार जो महादेव का अवतरण हुआ इस पृथ्वी पे, वो चांद की रक्षा के स्वरूप में ही हुआ था, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि काल को आपको ये हर समय ये याद होना चाहिए कि विद्वता की श्रेणी में ईश्वरत्व को जस्टिफाई करना कि वो तीनों काल से परे हैं, उनको आमंत्रित करने के चक्कर में मत पड़ जाना। आपको जाके उनसे मिलना है, उन्हें आप बाइंड नहीं कर सकते। और आप एक काल से होके गुजर रहे हो ना, एक कलयुग का काल चल रहा है ये इस समय में, तो आप ईश्वर को यहाँ आमंत्रित करने की दिशा में मत अग्रसर हो जाना, ठीक है। ये महत्वपूर्ण संदेश है इसका। इसके बाद जब आप इन सारी बातों को समझ जाएंगे तो बात आएगी फिर आसनों की। आसन का मतलब होता है कि अब यहाँ पे वो वाला आसन नहीं कि शरीर को तोड़ मोड़ के और सुख की अनुभूति करने वाला, वो नहीं। स्थिरम सुखम आसनम वाला आसन का को ये नहीं ज्ञान योग बताता है। ज्ञान योग कहता है कि एक ऐसी सुखद परिस्थिति जिसमें आप बैठ के और ईश्वर को अपने मस्तिष्क में आने का मतलब मस्तिष्क में विचरने का भरपूर मौका दे सकें। यानी एक पर्टिकुलर कंडीशन, एक शारीरिक ऐसी अवस्था जहाँ पे आप ईश्वर को ध्यान में लेके आ सकें, वही आपके लिए आसन है, वही आपकी परिस्थिति है। अब इसमें चाहो तो दोनों पैरों को मोड़ के एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लो, या वज्रासन में बैठो, या सुखासन में बैठो, या अर्ध पद्मासन में बैठो, या पूर्ण पद्मासन में बैठो, या हाथों पे खड़े हो जाओ,
पद्मासन लगा के। डजंट मैटर। क्या मैटर करता है? वो ये है कि सुख की अनुभूति, मतलब सुख पूर्वक लगे, वही आपका आसन है, और वो उसमें भी ईश्वर को। अब इसके बाद आता है मूल बंध। मूल बंध जो है वो देखो, हठ योग जो है इसमें इसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है मूल बंध को लेकर। ठीक है। हठ योग में मूल बंध का मतलब होता है कि अपने एनस को ऊपर की तरफ में स्ट्रेच करना और अपने प्राण ऊर्जा को अपने नौ द्वार से बाहर बहिष्कृत होने से रोकने की पुरजोर कोशिश करना। ठीक है। जबकि यहाँ पे जो ज्ञान योग आता है, वहां पे ये आता है कि आप अपने चित्त को कैसे बाइंड कर लें, ये इसका मूल बंध है। मूल है चित्त। ज्ञान योग क्या कहता है? ज्ञान योग कहता है कि सबका जो 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 कॉन्सेप्ट है, जो चीजें आपके शरीर से जा रही हैं, उसका सबका कारक है मन, चित्त। तो चित्त को रोको कैसे भी करके। चित्त जो है उसको उसको होल्ड करने की परिस्थिति मूल बंध के रूप में जानी जाती है। और ज्ञान योग का जो जो मूल बंध है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट राजयोगियों ने स्वीकार किया। लेकिन अष्टांगियों का और हठ योगियों का मूल बंध कुछ अलग है। अष्टांगी और हठ योगी जो है वो मूल बंध बोलते हैं कि अष्ट द्वार, जो नौ द्वार हैं, नौ द्वार को जहां से प्राण ऊर्जा बाहर जाती है उसको होल्ड कर लिया जाए, ये उनका सिद्धांत है। उसके बाद अगला आता है देह परिस्थिति। देह परिस्थिति का मतलब होता है कि देह की एकाग्रता। शरीर को, अगर जैसे जैसे इस पे कहानी बड़ी प्रसिद्ध हुई कि जो आदि शंकराचार्य थे उनसे मंडन मिश्र की पत्नी ने पूछ लिया कि कैन यू प्लीज लेट मी नो व्हाट इज सेक्स। यही प्रश्न था आचार्य शंकर के सामने। और आचार्य शंकर बेचारे पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे, उन्हें यही नहीं पता कि कन्या क्या चीज होती है, तो हाउ ही कैन डिस्क्राइब अबाउट सेक्स। तो आचार्य शंकर ने कहा, माता मुझे 6 महीने का समय दीजिए, आई हैव टू रीड दैट, देन आई विल कम बैक एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू। क्योंकि वो सारे शास्त्र पढ़ के गए थे, लेकिन उन्होंने काम शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया कभी जीवन में। लिहाजा उन्होंने अपने शरीर को एक परिस्थिति में त्याग दिया। वो गए जंगल में और अपने शरीर को एक परिस्थिति में, स्पेशल कंडीशन में, मेडिटेशन की एक स्पेशल कंडीशन में उन्होंने शरीर को सेट किया, ताकि वो 6 महीने तक वैसे ही बनी रहे। और उन्होंने अपनी आत्मा को निकाल के एक राजा की आत्मा में सेट कर लिया। और आचार्य शंकर ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने थे। ठीक है। ये वही आचार्य शंकर है जिन्होंने केदार बद्रीनाथ मंदिर स्थापित किया था, द्वारका मंदिर स्थापित किया था, पुरी मंदिर स्थापित किया था, रामेश्वरम में एक मंदिर स्थापित किया था। ठीक है। तो ये आचार्य शंकर अभी हालिया दिनों के हैं, इनको फिक्शनल मत मानना बिल्कुल। तो वो आचार्य शंकर, यानी जो शंकराचार्य बने बाद में, उन्होंने अपने देह की परिस्थिति को एक पर्टिकुलर कंडीशन में छोड़ के अपनी आत्मा को निकाला, एक राजा के शरीर में प्रवेश कराया, और उसके बाद वो गए। उसके बाद ही लर्न ईच एंड एवरीथिंग। उस राजा की जो पत्नी थी उससे पूछा कि ये बताओ प्रिय, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, व्हाट इज सेक्स। तो फिर उस पत्नी ने बोला कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आज ये क्या हो गया आपको, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, मुझे जानना है। सारी बातें उनकी पत्नी ने उनको बताया, सारा ज्ञान इन्होंने लिया। वापस आए, वो राजा ऑलरेडी उस जंगल में मर चुका था शेर के आक्रमण से। फिर राजा के शरीर को वहीं छोड़ दिया और अपने शरीर में वापस प्रवेश कर गए। पर काया प्रवेश तो बड़ा फेमस कांड हुआ। पहले पहले का एक बड़ा ये अच्छा, पहले के योगियों के अंदर ये बड़ी कैपेसिटी थी। जो नाथ संप्रदाय है अब के नाथ संप्रदाय वाले योगी जो है इसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन पहले वाले जो नाथ संप्रदाय वाले थे, वो सबसे पहले जो विद्या सीखते थे वो पर काया प्रवेश यही थी, दूसरों के शरीर में कैसे घुस जाए। और ये गायत्री महाविज्ञान इस बात को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। बाद में तो इस इन गायत्री महाविज्ञान ने बहुत कम छापना शुरू कर दिया, नहीं तो गायत्री महाविज्ञान की जो मूल प्रति है उसमें ये लिखा है पर काया प्रवेश कैसे करते हैं। आप हमारे गुरु जी का इतिहास उठा के देखिएगा, कई सारे केसेस में ऐसा रहा है कि पर काया प्रवेश बड़े इजीली कर जाया करते थे। और पर काया प्रवेश का उदाहरण आपके जितने भी योगियों का आपका नेट के उसमें सिलेबस में है, आप देखना सबको आता था पर काया प्रवेश, दूसरों के शरीर में घुस जाना। और ये तभी संभव होती है जब आपकी देह परिस्थिति जो है वो देह स्थिति जो है वो साम्य हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देह की स्थिति को त्याग के और उसके बाद परकाया प्रवेश करना मुश्किल हो जाता था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। फिर बात आती है दृक् स्थिति की। दृक् स्थिति का मतलब होता है हाउ यू आर सीइंग द पर्टिकुलर वर्ल्ड, किस प्रकार से आप अपने अपने आयाम, किस आयाम से देखते हैं, जिसको आप लोग अंग्रेजी में एटीट्यूड बोलते हो ना, ये उसी का अर्थ, हिंदी अर्थ है दृक् स्थिति। किस स्थिति से आप किसी चीज को देखते हो। दृक् स्थिति का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको सामने से दिख रहा हूँ, तो आप मेरे माथे को देख पा रहे हैं, आप मेरे नाक को देख पा रहे हैं, है ना। लेकिन मैं अगर ऐसे देखूंगा तो आप मुझे ऐसे देखोगे, तो आप मेरे कान को देख पाओगे, मेरे चिक्स को देख पाओगे, आप मेरे गले को देख पाओगे, ऐसे तो देख पाओगे। तो ये आपकी दृक् स्थिति अभी वैसी है। ठीक है, ऐसी दृक् स्थिति है। अगर मैं ऐसे हो जाऊंगा तो मैं आपको अलग तरीके से दिखूंगा। तो ये दृक् स्थिति होती है। ऐसे ही देखने का नजरिया ईश्वर को जस्टिफाई करने का
नजरिया दृक स्थिति के तहत आता है। आपको ये देखना है कि ईश्वर के किस भाव को आप मानते हैं। जैसे मीरा के हिसाब से ईश्वर प्रेमी थे और सुदामा के अनुसार से ईश्वर दोस्त थे। ठीक है, कृष्ण के अनुसार तो अर्जुन के अनुसार तो कृष्ण जो है वो उनके बेस्ट फ्रेंड है। और वहीं उनके द्रौपदी के अनुसार जाओगे तो बड़े भाई हैं उनके। हर कन्हैया क्यों नहीं आया, तो बोला जोर से कि पूरी सभा में बैठ के मेरा चीर हरण हो रहा था, तू आया नहीं, कहाँ था भाई। इस तरीके की शब्दावली प्रयुक्त करने की जो क्षमता है वो द्रौपदी में। तो दृक स्थिति किस प्रकार से आप ईश्वर को देखते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। अभी आप किस हिसाब से देखते हो आपको किसी को नहीं पता होगा। आप तो सिर्फ ये मान के करते हो कि मेरा काम कराओ, उसके बाद हम आई विल गोइंग टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन यू। जैसे आपके हिसाब से आपके ईश्वर क्या है, कभी सोचा है आपने कि आप कृष्ण जी को क्या मानते हो, भाई मानते हो, दोस्त मानते हो, प्रेमी मानते हो, क्या मानते हो, कुछ तो मानते हो, कुछ नहीं मानते हो। जरूरत पड़ने पे कृष्ण भूल जाए जाते हैं। अभी भूत आ जाए सामने तो कृष्ण को भूल जाओगे, हनुमान जी तक पे तुरंत शिफ्ट कर जाओगे। इंस्टेंट शिफ्टिंग होगी कि हनुमान जी श्री गुरु चरण सरोज रज, जल्दी आओ महाराज, अभी आपकी आवश्यकता है। और ये सिद्धांत इतना, क्योंकि आपकी दृक स्थिति वैसी बनी पड़ी है। पेपर में अभी जैसे संगीत वाले लोग हैं, गाना गाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वो माता सरस्वती को याद करेंगे, कान पकड़ के माता आ जाइए। विद्वान लोग हैं वो माता सरस्वती को पढ़ेंगे पहले कि हाँ ठीक है कि नहीं है। तो ये दृक स्थिति है आपके देखने की, आपके सोचने की, आपके समझने की क्षमता है। आप किसी चीज को कैसे जस्टिफाई करते हैं, और जब तक आप जस्टिफाई नहीं करेंगे आप पाएंगे किसको। जब आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ईश्वर से कैसे संबंधित है, तो आप कैसे ईश्वर को सोच रहे हैं कि वो आपके साथ आ जाएगा। एंड आई रिपीट इट अगेन कि वो काल से परे है, तो ये भूल जाओ कि तुम्हें दर्शन देने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप उसको कलयुग में बांधने के लिए थोड़ी बैठे पड़े हो। आप तो ट्राई कर रहे हो कि कलयुग में मत जाओ। कलयुग जो है, कलयुग कब से शुरू होता है कोई बता सकता है। देखो, योग तो पढ़ना बाद में, पहले आध्यात्मिक बनो। आध्यात्मिक भी बनना बाद में, पहले दार्शनिक बनो भैया। पहले कहानियों को जानो, जितने भी आपके 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 पूरे इस कालखंड में घटित हुए। कोई बता सकता है कि कब से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है, अब बताइए। कलयुग की शुरुआत महाभारत काल के लास्ट में जो राजा परीक्षित होते हैं हाँ, उन्हीं के समय से। बहुत बढ़िया। परीक्षित का जो राज्य है वो कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। हम्म, महाभारत समाप्त होता है, उसके पहले 153 वंशों का कोई इतिहास आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 153 वंश हुए हैं उसके पूर्वज में, लेकिन परीक्षित जो है उसके बाद से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। तो कलयुग उसके बाद से बाकी सबका आपको डिटेल मिलेगा। बाकी ये मौर्य वगैरह जितने भी आए, गुप्त आए, हुण आए और शक आए, ये सब के सब ये कलयुग वाले हैं, तो इन सब का डेटाबेस आपको मिल जाएगा। लेकिन बाकी 16,000 वर्षों का जो इतिहास है वो कलयुग के पहले का इतिहास है। और कलयुग के पहले का इतिहास लिखित में है ही नहीं, क्योंकि सब जबानी याद हो जाया करता था, ऐसे उठा के फूंक दे देते दूसरे में पहुंच जाया करता था। कलयुग आया तो चीजें बदल गई, है ना। तो उसके बाद फिर आता है दृक स्थिति के उपरांत आता है प्राणायाम। प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों, ये चारों जो है ये बिल्कुल एज इट इज अष्टांगा के जैसा है। जैसे अष्टांग में बताया गया, प्राणों का आयाम ही प्राणायाम है। ठीक है, वो इसका है महत्वपूर्ण हिस्सा है। बस एक एक चीज इन सब में ये है कि हर बार ज्ञान योगी जो है वो प्राणायाम जब करते हैं तो पॉजिटिविटी निगेटिविटी आउट के भाव को लेते हैं। जैसे ही श्वास अंदर जाती है तो सोहम जो ध्यान साधना है ना, वो ज्ञान योगियों की साधना है बेसिकली। कि आप सांस ले रहे हैं तो भावना कीजिए कि आपके अंदर ईश्वरत्व का वास हो रहा है, और शरीर से जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं तो भावना कीजिए कि आपके अंदर से नकारात्मक प्राण ऊर्जा बाहर जा रही है। दैट इज ऑल अबाउट, यही आपका आपके प्राणायाम को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद धारणा की आती है, तो धारणा का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अपने आप को, पतंजलि ने इस बात को बताया है ना, एक एक पर्टिकुलर कंडीशन में आपको स्टेबल करने की जो होती है, देश बंदिश चित्त देश बंदस चित्त से धारणा हम, है ना। तो वैसा ही, यानी कि पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी को आप अडॉप्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन को आप अडॉप्ट करते हैं, और उसी कंडीशन के हिसाब से खुद को कंडीशनिंग में प्रवेश करा देते हैं। दैट इज कॉल्ड धारणा, और यही धारणा का मूल है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है ध्यान। ध्यान अगेन आई टेल यू, मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं सबने ध्यान के हजारों प्रकार का वर्णन किया है। बट ऑनेस्टली सेइंग, आज 2024 तक के मेरे जीवन के उदाहरणों में से जो मैंने ध्यान को समझा है कि ये एक विचार शून्यता की स्थिति है।
एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है। मैंने जब जब ध्यान लगाने की कोशिश की है, तो ध्यान जब तक मैं समझ सका हूँ कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मेरी आंखें बंद हैं, मेरे को आवाज आ रही है, तब तक वो मैं ध्यान नहीं लगाया हूँ। ठीक है। और जैसे ही मैं मेरे कान सुनना बंद कर दिए हो जबकि एक्टिव है, मेरी आंखें देखना बंद करी हो जबकि खुली हुई हो, ठीक है, मेरी नाक सूंघना बंद कर दे जबकि वो एक्टिव है ग्रहण अवस्था में, लेकिन उसके बाद भी अगर वो इनपुट भेजना बंद कर दे, वही कंडीशन मेरे मेरे हिसाब से ध्यान है। यानी विचार शून्यता, कंप्लीट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। एक कंडीशन के लिए, कुछ समय के लिए आप देखेंगे कि आप एब्सोल्यूट जीरो हैं, और यही एब्सोल्यूट जीरोनेस जो है वो ध्यान है। तो एब्सोल्यूट जीरोनेस मैं कभी आपको ना डिस्क्राइब, क्योंकि मैं खुद ही उसी समय जीरो था, तो मैं आपको क्या डिस्क्राइब करूंगा, है ना। और यदि मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको उल्लू बना रहा हूँ कि ध्यान में ऐसा होता है, आप परम आनंद को अनुभूति करेंगे, हा, ईश्वर ऐसा लगेगा बस आप उनको छूने ही वाले थे, तब तक आप वापस आ गए। ध्यान में ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान में आप उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, आप ब्लाइंड है, आपको नहीं पता कि आप कहाँ घूम रहे हैं, क्या। ये ठीक वैसी ही परिस्थिति है जैसे मरने के बाद आत्मा का कोई डिस्क्रिप्शन आपके जहन में नहीं है। ये ठीक वैसी ही परिस्थिति है जैसे आप पिछले जन्म में क्या थे, उसका कोई वर्णन आपके समक्ष नहीं है। ये ठीक वैसी ही परिस्थिति है जैसे आप अचेत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है आपके साथ, आपको कुछ नहीं पता है। ये ठीक वैसी ही सर एक परिस्थिति। क्वेश्चन था कि आपने बोला ध्यान में विचार विचार। शून्य हो जाते हैं। हाँ। तो विचार शून्य अगर जैसे ध्यान लगा रहे हैं और उसमें नींद आ जाए, हम्म। तो वो एक विचार शून्य की अवस्था होगी, पता नहीं नहीं, कैसे वो चलेगा कि बाधा हम है। नींद गए थे नींद या नींद जो है, हम ध्यान में हैं? नींद एक बाधा है। नींद नहीं, की खासियत है, देखो। हमें कैसे कैसे हाँ, पता चलेगा कि हम बता रहा ध्यान हूँ, में गए या नींद में? बता रहा हूँ। स्लिप जो है एक पुस्तक है, हमारे गुरुदेव की, आपको मौका मिले तो पढ़िएगा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की एक पुस्तिका है, स्लीपिंग पैटर्न या स्लिप करके, उसकी अंग्रेजी में है, स्लिप उसका नाम है सिर्फ, ठीक है, स्लिप, कि ये नींद क्या चीज होती है। नींद का वर्णन पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इतना डीप किया है, जो इधर यूनान, मतलब जो आपके पश्चिमी देशों के जो वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने नींद को गजब गजब तरीके से डिस्क्राइब किया। और मनोविज्ञान में तो पूरा सिलेबस है कि नींद क्या चीज होती है, कैसे इसमें कितने प्रकार की नींद होती है, कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं। ध्यान वाला जो कंडीशन है, ध्यान में अगर आप बैठे हैं, तो बैठे बैठे अगर आप सो गए, नींद में आ गए, तो आपकी शरीर जो है उस पे मस्तिष्क का कंट्रोल हट गया। ध्यान में आप कंट्रोल में रहते हैं। जैसे मान लो मैं कुर्सी पे अगर सीधा बैठा हूँ और बैठे बैठे मैं नींद में आ गया, तो मेरी शरीर धीरे 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 वो आधार खोजेगी, उसे लेटना ही होगा किसी भी परिस्थिति में। उसे आकार, मतलब एक रिलैक्सिंग पोज चाहिए ही चाहिए। मान लो जैसे ट्रेन में चल रहे हैं, और ट्रेन में चलते चलते हम सो जाते हैं 2 बजे, अगर आप जनरल डब्बे में यात्रा कभी किए हो तो आप देखेंगे कि 2 बजे तक तो भीड़ रहती है, 2 बजे के बाद धीरे धीरे जनता सेटल होना शुरू होती है। गलती से एक बार मैं बिहार राज्य से आ रहा था, और मेरे को कंफर्म सीट नहीं मिली थी, और 2 ट्रेनें, एक ट्रेन तो छूट गई, दूसरी ट्रेन से मैं आ रहा था। और जो लोग बिहार से हैं वो इस बात को बाखूबी समझते हैं कि यदि आपको उत्तर प्रदेश पार करना है और बिहार से आपकी ट्रेन आ रही है, तो आप रो जाएंगे परिस्थितियों को देख के। लेकिन फिर भी मैं बैठा, बड़ा मजा आया मेरे को, तो वो यात्रा जीवन की सबसे शानदार यात्रा है। 2 बजे के आसपास सब लोग धीरे धीरे सेटल होना शुरू हुए, कुछ सीट के नीचे घुस गए, कुछ साइड में हो गए, कुछ अपना झूला बनाए और ऊपर 2 ट्रेनों में टांग लिए, वो ऊपर सो गए। बाकी जो बचे हुए थे, जो लोग बैठने के लिए लड़ाई कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं बैठने दूंगा, वो सब दोस्त बन चुके थे। 2 बजे के बाद सब कोई एक दूसरे के सर के ऊपर गर्दन रख रहा है, किसी का पैर किसी के ऊपर जा रहा है, और मैं खड़े होकर उन लोगों को देख रहा हूँ। मैं बोला, हे प्रभु, अभी तो ये मरने को तैयार थे, कि तुम्हारा पैर यहाँ कैसे आया मेरे पास। और अब वो एक दूसरे के ऊपर सर रख के, कोई सो रहा है, कोई इस पे हाथ रख रहा है, कोई उस पे, बड़े आराम से। नींद का मतलब है कि नींद न जाने टूटी हुई खाट को भी नहीं जानता। तो नींद जब आएगी तो रिलैक्सिंग पोजीशन, लेकिन जब ध्यान में आप विचार शून्यता में जाएंगे, तो ध्यान में आप चैतन्य रहेंगे। अभी आपको ध्यान से पहले एक चीज बताई गई ज्ञान योग के परिभाषा में, दृक् स्थिति और देह स्थिति। देह स्थिति हमेशा ध्यान का ही परिणाम है, निद्रा का परिणाम हो ही नहीं सकती देह स्थिति। निद्रा के परिणाम में, डीप निद्रा इसको बोलते हैं, मेडिटेशन को, एक ऐसी निद्रा जो बहुत लंबी चल सकती है या बहुत कम भी चल सकती है। बहुत सारे ऐसे इतिहास के उदाहरण हैं जो कई कई वर्षों तक ध्यान में ही बैठे रह गए। और अभी भी वैसे ऐसे बहुत सारे हैं जो अभी हिमालयों पे माना जाता है कि वो अभी भी ध्यान की परिस्थिति में बैठे हैं। समझे। तो ये हो गया ध्यान। और सर उसको ध्यान, ध्यान जो योग है, एक निद्रा, सेकंड, ध्यान जो योग है, नि,
ध्यान जो है वो धारणा का नेक्स्ट लेवल है, और निद्रा जो है वो धारणा का माइनस लेवल है। यानी कि आपको मैं ध्यान कराने के लिए बैठाया और मैंने कुछ बोलना शुरू किया और आप जो है लोरी की तरह सुनते सुनते सो गए, तो ये धारणा का माइनस पॉइंट है। लेकिन यदि आप विचार शून्य हो गए, आपको बातें सुनाई दे रही है लेकिन आप उसे जज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ध्यान की परिस्थिति में हैं। और योग निद्रा जो शब्द है, इसी 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 का एक परिणाम कहा जा सकता है। हालांकि योग निद्रा पे भी बहुत सारे विवेचन है नकारात्मक। एक पुस्तिका आती थी पहले, अब तो पता नहीं वो लिखते नहीं है सब, कोई एक राइटर था, आपको कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, सरस सलील करके एक पुस्तिका आती थी शायद। उसमें एक कोई राइटर था, सन 2000 के आसपास की बात बता रहा हूँ, 2002 2003 के आसपास की। वो हर रविवार को लिखता था और योग के खिलाफ लिखता था, और इतना इतना सटीक उसका डेटाबेस होता था। अभी मेरे किताबों में होगी वो पुस्तक कहीं ना कहीं, कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा। एंटी योगा थियरीज में उसकी बहुत सारे सिद्धांत उसने लिखे, उल्टे सीधे सिद्धांत, उसमें ये आता था। योग निद्रा पे भी उसने लिखा योग के विषय में कि मैं बहुत सारे नकारात्मक शब्द लिखा है, लेकिन ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू लिखा उसने। आपने कभी योग के खिलाफ पढ़ा है कुछ? योग के पक्ष में तो बहुत कुछ पढ़ा है, कभी योग के खिलाफ पढ़ने की कोशिश की है? देखो, किसी चीज को अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि जब आप अच्छा उसको तभी बोल सकते हो जब उसकी बुराई को जानते हो, उसकी बुराइयों को भी जानो आप, ताकि आप कभी किसी बुराई में फंसो तो ऐसा ना लगे कि आप लड़ाई ही करते जा रहे हो। जैसे इन दिनों अभी चुनाव आने वाला है, तो लोग मोदी गवर्नमेंट को अच्छा मानते हैं, तो बुरे वाले भी तो हैं, तभी तो वो अच्छा मानते हैं। बुरे वाले बुराई बताते हैं तो वो अच्छे वाले उसको बताते हैं नहीं नहीं अच्छी नहीं है, या ये अच्छा ही है ये बुराई है। ऐसे ही कांग्रेस के साथ, ऐसे ही योग के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। योग वाले सिर्फ अच्छा ही पढ़ते जा रहे हैं, बुराई कोई नहीं जानता है और ना ही सुनना चाहता है, और ना ही कोई टीचर पढ़ाना चाहता है। कोई टीचर, मैं आपको 50 बुराई गिना दूंगा इसके संदर्भ में। योग में बुराई नहीं है, योग के लोगों में बुराई है, जिसका खामियाजा योग को भुगतना जी, पड़ा। यही सही बोले सर। योग तो शानदार चीज है, ये तो बहुत पवित्र चीज है ना, लेकिन योग के लोगों ने जो इसमें चीजें बेकार की हैं वो। तो वापस ये- प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। फिर आप अंत में देखेंगे कि ज्ञान योग जो है वो आपको विद्वान बनाया, और विद्वान बना के समाधि की तरफ अग्रसर कर दिया। समाधि तक पहुंचना है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि आपका मार्ग जो है वो समाधि प्राप्त करना है। कैसे खुद को समाधि तक लेके जाओगे वो बड़ा जरूरी है। कल मैं आपको 8 बजे की कक्षा में मंत्र योग से रूबरू कराऊंगा। कल मैं आपको ये बता दूंगा कि मंत्र योग क्या है और कैसी चीज है, ठीक है। और इन्हीं मार्च के पूरे महीने में हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि हम लोग पीवाईएस एनी हाउ शुरू कर दें। मार्च एंड होते होते 31 मार्च तक पीवाईएस यानी पातंजल कृत योग सूत्र समाप्त हो जाए। एंड आई टोल्ड यू कि पातंजल योग सूत्र एमलगेशन है हठ योग और मंत्र योग, हठ योग और अष्टांग योग का। तो हमें बाकी के जितने भी योग हैं, जैसे अभी हमने ज्ञान योग कर लिया, ऐसे राजयोग करेंगे, लय योग और क्रिया योग और तंत्र योग मंत्र योग कंप्लीट करने के बाद जब लास्ट का 10 दिन बचेगा, तो हम पीवाईएस शुरू करेंगे, पातंजलि योग सूत्र शुरू करेंगे। और पीवाईएस में बहुत आपको लोड नहीं लेना है, क्योंकि उसमें याद करने लायक बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, वो हम लोग जल्दी जल्दी याद कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट में मैं आपको हिट कराऊंगा कि ये आपको याद करना है। सर करेक्ट। कल की क्लास यूट्यूब पे डाल देना, कल ली नहीं हाँ, थी तो। कल मैं थोड़ा सा तुरंत ही कक्षा खत्म करते दूसरी कक्षा में पहुंच गया, इसलिए मैं डाल नहीं पाया था। अभी ये वाला भी रिकॉर्डिंग जैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं कल का क्या परसों का भी, मतलब पिछली 3 कक्षाओं का वीडियो नहीं डाला हूँ, तीनों कक्षा में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज की कक्षा को समाप्त करने के लिए मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। आइए शांति पाठ करें एक बार, ईश्वर का आभार व्यक्त करें, क्योंकि जो भी शब्द निकलता है वो ब्रह्म के स्वरूप में निकले और निकलता रहे और निकला था, इसी बात को हम मानते हैं। हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं है जिस योग्यता को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। जो कुछ भी दिया है वो सब हमारे गुरुओं का ही है, और जो कुछ भी दिया जाएगा वो भी सब उन्हीं के लिए समर्पित है। उन्हीं के दिए वाणी से, उन्हीं के दिए शब्दों से, शब्दों की श्रृंखला बना के इस समाज को समर्पित है। ऐसे दृढ़ भावना के साथ ईश्वर को आप शांति कामना हेतु आमंत्रित करें, अनुरोध करें कि सकल विश्व शांति को प्राप्त करे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, अंधकार को दूर करने वाले हैं हे ऐसे ईश्वर, आप अनुरोध है सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यासु। ओम शांति शांति शांति, सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी प्रकार के अरिष्टों से शांति की तरफ हमें उन्मुख कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाथ रख करके आंखों पे लगा दीजिए, ठीक है। और बाकी जो भी लोग
पहली बार नए नए जुड़ते हैं तो आपसे अनुरोध है कि थोड़े दिन बैठिए, किसी भी, मेरे को नहीं, किसी भी लेक्चर को सुनिए, तो आराम से पहले टीचर को देखिए कि टीचर किस शील का टीचर है। ठीक है, मेरे को तो 4 विश्वविद्यालयों में, 4-5 विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिला और सैकड़ों टीचरों से मिलने का मौका मिला। तो हर टीचर की अपनी एक अलग खासियत होती है और मेरी भी अपनी एक अलग अलग पेडागोजी कह सकते हो है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, आज की कक्षा को समाप्त करें।